पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। हाँ, वार जावा इश्क़े देखते ही उनको लब ये थर थराते हैं, देखते ही उनको लब ये थर थराते। मेरे दिल की चिड़ी फुर करके उड़ी, मैंने देखी है एक सोनी कुड़ी। की करा ओए होए पटिया गया जट लुटिया। आदाब नाजरीन, मैं हूं जागृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जाने माने गायक शंकर साहनी जी। शंकर साहनी जी, आपका मुनसिफ टीवी में इस्तकबाल है। थैंक यू जी, थैंक यू। नाजरीन, देखा जाए तो शंकर साहनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देखा जाए तो इनकी 1000 से भी ज़्यादा स्टेज शोज़ ये कर चुके हैं और साथ ही साथ कई एल्बम्स भी इनकी रिलीज़ हो चुकी है। इसके साथ ही बॉलीवुड में भी और पंजाबी जगत में भी काफ़ी इन्होंने नाम कमाया है और भक्ति गीत भी काफ़ी बेखूबी तरीके से गाते हैं और इनके दर्शक भी इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, कई सवालों के जवाब जानते हैं और इसके साथ ही इनकी ज़िंदगी से भी हम रूबरू होंगे। तो शंकर साहनी जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बॉलीवुड में भी कई गाने गाए और सिर्फ आप गायक ही नहीं बल्कि कंपोज़र भी हैं, एक्टर भी हैं, इतना सब कुछ एक साथ कैसे? मैंने एक शेर लिखा था जी कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी और हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी जी। तो ऊपर वाले की मर्जी होती, कौन क्या करे कौन क्या नहीं, सबको एक रोल अदा करना होता है दुनिया में और अपना रोल अदा करके वापस चले जाते हैं। तो मुझे ये रोल मिला है कि उसमें ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मुझे एक संगीतकार के घर में जन्म मिल गया। तो मेरे फादर साहब गाते थे और हेड ऑफ द म्यूज़िक डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी में, तो उनकी आवाज़ मिल गई, तो ये इसी कारण गा लिया। देखा जाए तो ऐसे जगह इस फील्ड में कई ऐसे गायक हैं जिनका बैकग्राउंड म्यूज़िक से नहीं होता, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं था, आपको सपोर्ट ज़रूर मिला होगा और इस मुकाम तक आप आकर पहुँचे। लेकिन मैं आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि तब से लेकर अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ऐसा कि कोई भी काम हो उसमें स्ट्रगल तो रहती है और स्ट्रगल ये मरते दम तक रहती है। मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा है जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं जी। अभी भी मैं उनको मिलता हूँ, अभी भी वो चाहते हैं कुछ नया करें, तो कुछ ना कुछ करने की चाह, उसको स्ट्रगल कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसको वो करना चाहता हूँ, और उसको करने की जो मंजिल तक पहुँचने के बीच का रास्ते को स्ट्रगल कहते हैं। पर ये नहीं है कि बीच के वो कहीं पहुँचते नहीं हैं, पर एंड तक लोगों के मन में चाह रहती कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ। मेरे फादर साहब चाहते थे कि मैं गाने को शौक़ रखूँ, तो वो कहते थे कि मुझे तो नौकरी मिल गई, तुम लोगों को नौकरी भी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरियां है ही नहीं है, तो तुम लोग क्या करोगे। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करवाई, तो मैंने फिर BE केमिकल किया चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, और वहाँ 4-5 साल काटे। 4 साल का कोर्स था, 1 साल फालतू लग गया, तो क्योंकि वहाँ गाना गुने मेरे मशहूर हो गए, तो मैं वहीं एज ए सिंगर इस्टेब्लिश हो गया था। फिर 1-2 साल जॉब की, फिर मुझे टिप्स कंपनी से ब्रेक मिल गई जो RG की तरफ से, तो वहाँ से फिर मेरा सफ़र दोबारा सेकंड सफ़र शुरू हुआ। पहला एल्बम जो रिलीज़ किया गया था उसमें आपने 8 गाने खुद से लिखे भी थे, गाए भी थे, वो काफ़ी हिट भी साबित हुई थी। हम चाहते हैं आप उनके कुछ लाइनें आप हमारे दर्शकों को आके सुनाएं। उसमें कुड़ी कुरमुरी गाना था जो, तो मैं बॉम्बे गया था तो सरोज खान जी ने उसका कोरियोग्राफ किया था जी, और प्रीति जिंटा थी उसमें, उनके शॉर्ट्स थे उसमें, और वो थे देव कोहली साहब का लिखा हुआ था। तो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्त, कुछ खट्टी कुछ मिट्टी है, हाय हाय, कुछ खट्टी कुछ मिट्टी है, लगदी अंगूरी दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी, यार कुड़ी कुरमुरी, यार कुड़ी कुरमुरी। ए कुड़िया एक नगीना, भुल गया मैं ता खाना पीना, जीनू वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुरमुरी। मिंटा विच ओह लुट के लै गई, ओए हाय ओए, मिंटा विच ओह लुट के लै गई।
दिल दा मेरे खजाना यार कुड़ी कुरमुरी ओ यार कुड़ी कुरमुरी ओ यार कुड़ी कुरमुरी। अगर हम हॉबी की बात करें तो क्या सिंगिंग ही आपका हॉबी है या इसके अलावा भी कुछ है? मेरी हॉबी ये गार्डनिंग वगैरह की हॉबी है, बड़ी अच्छी। स्विमिंग करता हूँ मैं, हॉर्स राइडिंग, ये शौक़ है मेरे। तो ट्रैवलिंग तो हो ही जाती है, और ट्रैवलिंग में खर्चा नहीं होता मेरा, क्योंकि मुझे लोग बुलाते हैं गाने के लिए, मेरी ट्रैवलिंग हो जाती है क्योंकि लोग ट्रैवल करने के लिए पैसे खर्चते हैं जी, जी। और मेरा कहीं ना कहीं शो होता है दुनिया में। तो एक ऊपर वाले की कृपा है कि कम से कम मेरी वो खर्चा नहीं होता आने जाने में, नहीं तो ये शौक़ बहुत महंगा है जी बिल्कुल। दुनिया में घूमना। आपके जो गाने हैं आशा भोसले जी के साथ भी आए हैं, इसके साथ ही ममता शर्मा के साथ भी आपने गाया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ, खास तौर पे आशा भोसले जी के साथ? आशा जी को मैंने कहा कि आपके साथ एल्बम करनी है, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे आशा जी से मिला। जी। आशा जी को मैंने कहा कि आपसे एल्बम, तो वो यार मैं गाती नहीं हूँ, कोई ख़ास मिले तो गाती हूँ। तो मुझे लगा कि मेरी मन की तमन्ना है कि जो हमारी ओरिजिनल लीग है, जहाँ से संगीत हिंदुस्तान का शुरू हुआ है, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, लता जी, आशा जी, इनमें से किसी एक के साथ गाना मुझे इसलिए ज़रूरी था कि आशा जी का मैं बचपन से फ़ैन था। इन चारों में से सबसे ज़्यादा आशा जी को लाइक करता था बचपन से ही। तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि आशा जी के साथ एक गाना नहीं होना चाहिए, एक एल्बम होनी चाहिए। तो आशा जी कह रही कि एक गाना कर लो फिल्म में, तो मैं कहा नहीं दीदी एल्बम करनी है। तो उन्होंने गुलाम अली साहब के साथ गज़लें गाई थी करीबन 25 साल पहले। अच्छा। तो मुझे बड़ी मेरे दिल के बहुत करीब थी गज़लें वो, मैं अभी भी गाता रहता हूँ। जैसे उन्हें एक मेरी बड़ी प्यारी मेरी फेवरेट है गुलाम अली साहब और आशा जी की, मैं सुनाता हूँ। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। तो मैं सोचा था कभी हम भी गाएंगे, तो फिर उन्होंने मुझे मेरे साथ पूरी एल्बम की गज़लों की उन्होंने कहा कुछ अलग करते हैं, पॉप वॉप छोड़ो, जी जी, धूम धड़का छोड़ो, कुछ डिफरेंट करते। तो उनको फिर मैटर बनाया, मैंने उनको सुनाया। तो मुझे उन जो कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं अब गाती नहीं, पर शंकर साहनी के साथ एक एल्बम और करूँगी। अच्छा। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो क्या वैसा कुछ कभी मौका मिला या कोई एल्बम आने वाली है उनके साथ? एक एल्बम और बना रहे हैं ना जी। तो वो तैयारी चल रही है उसके वर्ड लिरिक्स वगैरह तैयार है, तकरीबन म्यूज़िक बन रहा है। उस बारे में कुछ और बताना चाहेंगे हमें? उसमें क्या है, देव ऋषि जी के कलाम है, सारा बड़ा प्यारा है, और कई लोगों के ले रहे हैं उसमें कलाम। और जो उसमें खासियत है कि सूफ़ी को रख के कुछ ओरिजिनल पुराने सूफ़ी बुल्ले शाह साहब के और शाह हुसैन साहब के और कुछ लेटेस्ट। अच्छा। सूफ़ी का मतलब ये होता है कि जब हम ऊपर वाले को अपना बिल्कुल महबूब बना के लिखते हैं, तो उस तरह का कुछ आ रहा है। देखा जाए तो आप जितने बेहतरीन तरीके से आप आइटम सॉन्ग को गाते हैं, उतनी बेहतरीन तरीके से आप सैड सॉन्ग को भी उसी बखूबी तरीके से आप निभाते हैं। ये किस तरीके से, कैसे फीलिंग्स आती है? क्योंकि लोगों को आप इतना दीवाना बना लेते हैं, हर तरीके के गाने बहुत आसानी से आप गा जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक टाइप नहीं होना चाहिए। हमारे जो हिंदुस्तान की जो धरोहर है, जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, यही धरोहर है, इनकी अगर हम ध्यान से देखें तो ये हर मूड में गाते हैं। बिल्कुल। ये आपको भजन गाते हुए दिखेंगे, यही सिंगर कैबरे गाते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ छोटे मोटे सिंगर नहीं, ये हर भाव में बहने के काबिलियत रखते हैं। और इन लोगों से सीखना चाहिए कि हम कुछ भी गाना चाहिए। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करो, डिनर डिनर करो। हम चाहेंगे कि आशा भोसले जी के साथ जो आपने गाना गाया था उसके 2-4 लाइन आप। हाँ, वो पंजाबी हिंदी था, कई गाने थे वैसे तो उसमें, पर एक जिसको अवार्ड मिला था ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सीडी का। जी। हो वारी जावां इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा हाय, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। क्या है जुदाई पूछो मुझसे जिसने सहा है इबादत इश्क और महबूब खुदा है। हाँ सच्चे दिल जो चाहते फिर वही हो जांदा, पता भी नहीं लगदा।
लगदा कदों प्यार हो जांदा हो वारी जावां इश्के जड़ा रूहां छो जांदा पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। ये बहुत खूब। देखा जाए तो आपने बॉलीवुड में भी कई गाने गाए, वेकअप इंडिया में भी आपने गाना गाया, तो हम चाहेंगे कि उसके भी बॉलीवुड के भी किसी गाने को आप अपना। एक्चुअली मुझे काफ़ी गाने गाए मैंने। शान मेरे बड़े से फ्रेंड हैं, अभी उनके साथ मैंने एक गाना रिकॉर्ड करवाया है। ये गाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गाने तो मैं बहुत गाए। ये गाना मैं कॉलेज में लिखा था। अच्छा। और तब मेरा बड़ा परेशानी का दौर था कि मैं गाना चाहता था, मुझे चांस नहीं मिल रहा था। तो मैंने तब परेशानी के दौर में लिखा था। तो जो भी आप प्रोफेशन में ये गाना सुनो तो हो पाती है। तो बड़ी पुरानी बात है, कॉलेज का गाना मैंने अब अपने संगीत में शान भाई से गवाया है। इज़ ए ब्रिलियंट सिंगर, तो बड़ा अच्छा गाया उन्होंने, तो मैं सुनाता हूँ। ये भी आने वाला है। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें। तो जिस तरीके से आप लगातार सिंगिंग कैरियर में आप सक्सेस होते हुए जा रहे हैं, अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर है तो मैं फ्रस्ट्रेटेड होता इंसान होता है एक आदमी जो अपने बाल नोच रहा होता है मैं क्या कर रहा हूँ जी। तो मुझे लगता है कि मैं सिंगिंग के लिए पैदा हुआ। और नहीं तो इंजीनियरिंग, मेरे क्लास फेलो सारे इंजीनियर हैं जी। और वो भी बड़े इतने ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब मैं उनको मिलता हूँ साल के बाद तो कह रहे ठीक है यार नौकरी नौकरी चल रही है। अपने बच्चों को बोलते हैं तुम बिज़नेस करना, तुम बिज़नेस करना। तो मुझे लगता है कि मैं सही मार्ग पे हूँ। सिंगर नहीं होता, इंजीनियर होता, क्योंकि मैं पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, या माली होता कहीं, या शायर होता। अच्छा। क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, बड़ा अच्छा लिखता हूँ। मैं अपने साथ सोचता हूँ अच्छा लिखता हूँ। तो मैं 2 लाइनें लिखी हूँ ऊपर वाले पे, शायद आपको अच्छी लगे, कि तू मुझे एक बार मिले तो तुझे पूछूं एक सवाल, अगर तेरे हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता ना कीड़ी की चाल, फिर ये कैसे हो गया इस धरती का हाल, क्या है गहरे राज पीछे क्या है नेक ख्याल, चलो हो गया जो हो गया क्या खींचे बाल की खाल, चलो हो गया जो हो गया क्या खींचे बाल की खाल, अब लौटा दे सब खुशियाँ ले जा सारे गम मलाल, तू मुझे एक बार मिले तो पूछूं एक सवाल। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आ रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और आपके भी मन में जो सवाल उठ रहे होंगे उसके जवाब भी आपको मिल गए होंगे, लेकिन कुछ और भी होगा, आई नो दैट। लेकिन फ़िलहाल आपको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुनसिफ टीवी।